जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाघाटी एजुकेशन में। आप जो है अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके पहले जो है हमने ये कुछ आसान सवालों के माध्यम से दूरी सूत्र को समझने की कोशिश की। अब जो है कुछ अलग तरीके के सवाल जो है आज आप सामने जो हम प्रस्तुत करने वाले। तो पहला सवाल जो है हमारा हो जाएगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 2-9 से समदूरस्थ हो। यहाँ पे आपको जो है सूत्र कौन सा लगाना है वो भी हम आपको बताते जाएंगे। आपको एक शब्द पकड़ना है यहाँ पे, समदूरस्थ। दूरस्थ है ना, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पे। अगर हम इस पे यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो दो बिंदु जो हमारे पास, इसको अब यहाँ पे मान भी लेते हैं हम कि ये हमारे दो बिंदु हो गए, a बराबर 2/5 और बी जो दूसरा बिंदु होगा वो 2/9, ऋण 2/9 है ना। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में हमको एक ऐसा बिंदु लेना है जो दोनों से एक समान दूरी पे हो। ये जो शब्द है समदूरस्थ, इसका वही मतलब होता है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया P। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर यानी जो हमारा पहले वाला रहेगा उसको x मान लेंगे और जो दूसरा हमारे को निर्देशांक ज्ञात करते हैं उसे क्या रखेंगे, हम 0 रख देंगे। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बोलता कि y अक्ष पे निकालिए तो हमारे निर्देशांक क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि हमारे जो y अक्ष वाला रहेगा तो उसके निर्देशांक निकालने बोलेगा तो जो पहला बिंदु आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फिर 0। और जो y ज्ञात करना है उसको हम लिखेंगे y। तो आशा करता हूँ कि ये हमने किस लिए लिखा तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब जब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब समदूरस्थ यानी क्लियर है बात कि आपको कौन सा सूत्र लगाना है, दूरी वाला ही सूत्र लगाना है ना। तो आप इसको किस प्रकार से लिख लेंगे कि आपको पहले AP का वर्ग बराबर अब B और P का वर्ग, इस प्रकार से आपको अपना फॉर्मूला लिखना है। ये वर्ग वाला हमने इसीलिए लिखा है ताकि जब हम फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे तो करने वाले भाग को हम काट सके। तो जल्दी से इसके लिए सूत्र लिख लेंगे कि a2 माइनस a1 प्लस x2 माइनस में y1 माइनस में y1 बराबर, इधर भी वही सूत्र लिखना है हमें कि x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब ये जो हमारा हो गया फॉर्मूला हो गया ना। जो दूरी सूत्र में करने वाला जो फॉर्मूला आता था उसी को काटने के लिए हमने यहाँ पे वर्ग वाला लेकर दिया, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप मान लेंगे भाई कि ये x1 है, ये y1 है, उसी प्रकार से ये x1 है और ये y1 है, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, दोनों तरफ अलग अलग है, इसलिए आपको दोनों तरफ अलग अलग मान लिए। और ये जो कॉमन चीज निकली ये इसे मान लेना x2 और y2। अब इतनी चीजें अगर समझ में आ चुकी हो तो हम इस वीडियो में जो है आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि पहले वाले AP वाले में देखना है कि x2 का मान यानी कि x ऋण x1 का मान 2 का वर्ग, धन y2 का मान 0 ऋण y1 का मान कितना गया, ऋण 5, तो ऋण ऋण धन यानी 5 का वर्ग बराबर इधर फिर x2 यानी x का माइनस y1 यानी कि ऋण, तो ये हो जाएगा धन 2 का वर्ग, धन y2 का मान 0 ऋण y1 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 का वर्ग। इतनी चीजें आपने अपने सूत्र के हिसाब से जो आपके पास चीजें दी हुई है उसको आपने फिल कर लिया। अब आप देखिए कि x माइनस 2 पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है a ऋण b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे जो है आपको अब इसके ओपन करते जाएंगे तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का तो 4 ऋण 2ab यानी कि 4x। ठीक इसी प्रकार से a का यानी 0 का तो 0 ही होगा, b का यानी 5 25 धन 2ab, a वाले में मान क्या है 0 दिया हुआ है तो ये भी 0 ही होगा, यानी इतनी चीजें करना है। इसमें फिर x का वर्ग, y का वर्ग यानी कि 2 का 4 और फिर 2ab यानी कि 4x आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ेंगे तो जैसे इस वाले को हल किया था तो एक ही पद आया था इससे भी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 0 वाला है तो एक ही पद आएगा, यानी यहाँ पे दूसरे बार भी लग जाऊंगा। तो आपको जो है किस प्रकार से यहाँ से ये एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि यहाँ x का वर्ग यानी x, 2 का वर्ग यानी 4, अब फिर 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाता है। यहाँ पे 0 वाला पद आ गया तो यहाँ पे सब मान हो जाएगा, सिर्फ 9 का वर्ग लेना है 81 है ना, फिर 4 और 81 को जोड़ देंगे तो हो जाता है आपका 85। अब सब चीजें जो है हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर कर ली है। इतनी चीजें आपको x वाले वर्ग को x के वर्ग के साथ घटाना है, 4x वाले को 4 के साथ लिखना है, और इसी प्रकार से जो है ये प्लस प्लस वाले हैं दोनों, और इसी प्रकार से जो है आपको 8x आ जाएगा और इधर 85
जो हमारा 4 था हमने पहले इधर ले लिया है, यहाँ पे शायद भूल गए, तो उसको 29 को क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, बचेगा 56, जिसे हम गुना वाले 8 को इस साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 56 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 7। तो ये हमारा जो बिंदु आया वो क्या आ गया, 7 और 0 आया। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये गणित बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जो है इस तरह का जो है दूसरा सवाल एक जो अलग तरीके का होगा उसको करके देखते हैं। जो हमारे सामने दिया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदु x y बिंदु 3 6 और ऋण 3 4 से समदूरस्थ हो। जो अभी समदूरस्थ वाला आया था उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन होगा। तो इसको जो है फिर से आप पहले जो है एक डायग्राम बना के देखिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाने से जो है बहुत सी चीजें आपको आसान हो जाएगी। जैसे 2 बिंदु दिया है और ये तीसरा बिंदु है ना, तो ये तीसरा बिंदु ये लिख देंगे यहाँ पे P वाला, जो हमारा रहेगा x y। पहला बिंदु को A मान लेंगे हम, जो रहेगा हमारे पास 3 और 6, और दूसरा जो B रहेगा वो रहेगा ऋण 3 और यहाँ पे 4। बस थोड़ी चीजें यहाँ पे जो है अलग होगी, बाकी जो है उसी प्रकार से x2 और y2 रहेगा, ये x1 और y1 रहेगा, ये x1 और y1 रहेगा, है ना। वही जो फॉर्मूला होगा कि AP का वर्ग बराबर ये BP का वर्ग, वही फॉर्मूले से जो है हमको आगे बढ़ना है। क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर इधर भी x2 माइनस x1 का वर्ग और ये y2 माइनस y1 का वर्ग। इतनी चीजें जो है यहाँ पे भी एकदम जैसे पहले थी उसी प्रकार से। अब ये जो है आपको फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे रख देना है कि x माइनस 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे y माइनस 6 का वर्ग बराबर y2 यानी कि x माइनस 3 यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा का वर्ग धन y2 यानी कि y माइनस 4 का वर्ग, है ना। सिर्फ यहाँ पे प्लस आया, बाकी सब में क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है। तो a ऋण b और a ऋण b, यहाँ पे जो है एक सर्वसमीका लग रही है और यहाँ पे प्लस वाला क्यों आया कि x2 का मान था हमारे पास x और x1 का मान हमारे पास दूसरे वाले में -3 और सूत्र का माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो एक ही जगह पे आपको कौन सा प्लस वाली सर्वसमीका यूज करनी है और बाकी सब जगह पे आपको माइनस वाली। तो एक एक करते हैं। तो a का वर्ग यानी x का वर्ग, b का वर्ग यानी कि 3 का 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी 6x लिख दिए। फिर यहाँ पे y यानी a का वर्ग, b यानी 6 का वर्ग 36, ऋण 6 दूनी 12x, y वाला है तो y लिख देंगे बराबर। फिर इधर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab यानी इतना। फिर इधर y यानी a का वर्ग 4 16 और 4 दूनी 8 यानी ये हो गया 8y। ये क्या कर लिया हमने, इनको सभी तरीके से सर्वसमीका के हिसाब से हमने इसको खोल दिया है भाई। अब आप इसको थोड़ा लाइन से जमा लेंगे कि पहले 2 की घात वाला x में जो ABCD में पहले आता है, फिर y वाला, फिर आप लिख लेंगे कि -6x आ गया, फिर ऋण 12y वाला आ गया। अब जो 9 है और यहाँ 36 है, ये क्या है, अचर पद है, तो इन दोनों को आपको साथ में लिख लेना। तो ये हो गया आपका 45 बराबर। इसको भी इसी तरह से जमाना है कि x का वर्ग धन y। ये जो हो गया हमने क्या कर लिया कि अपने सर्वसमीका के हिसाब से इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो है 2 की घात वाले को साथ में, यानी पहले x के ऊपर 2 की घात, फिर y के ऊपर 2 की घात, फिर 6 वाला 6x वाला, फिर y वाले को और फिर अचर पद को यहाँ पे लिख दिया है। अब ये आपको जो है सबको साथ में लेके चलना है। अब जैसे हम x के साथ में जो है x वाले को लिख लेंगे, यानी ये वाला पहला वाला x और इसको जो है इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये y वाला हो जाएगा और ये वाला जो इधर आएगा दूसरा वाला पद, तो ये भी ऋण में आ जाएगा। फिर ये ऋण 6x है ना, x वाला इधर ये प्लस वाला है तो ये आएगा तो इधर माइनस में आ जाएगा। साथ में यहाँ पे ऋण 12y और ये वाला जो है माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी 8y। फिर धन 45 ऋण ये 20 है इधर आ जाएगा तो 25 वाला माइनस में आ जाएगा बराबर 0, है ना। जो 25 था ये ऋण में धन में था तो इस साइड आ जाएगा तो ऋण में आ जाएगा। अब ये 2 चीजें कटेगी, ये 2 चीजें कटेगी, ये देखिए -6x और -6x ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। ये दोनों चीजें जब जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ऋण 12x।
ये क्या हो जाएगी ऋण 12 एक साथ में जो है 12 में से 4 को आप घटा देंगे तो आपके सामने क्या निकल जाएगा 4y। 45 में से 20 घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। अब चूंकि ये सभी चीजें क्या दिख रही है आपको माइनस में दिख रही है तो एक बार माइनस का गुना कर देंगे तो 12x ऋण वाला धन में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा धन में हो जाएगा 20 बराबर 0। अब ये अचर पद को दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा बराबर -20। अब 4 देखिए 4 सबसे छोटा नंबर है और सब में भाग जा रहा है तो 4 तिया 12 x 4 एकम 4 और बराबर ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो यहाँ चाहे तो आप y लिख सकते हैं ऋण वाला। ये आपका क्या हो जाएगा एक समीकरण हो जाएगा है ना। तो यही संबंध जो है आपको यहाँ पे ज्ञात करना था। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते कि 3x y बराबर 5 है ना। तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि जब आपको जो है x और y में आप संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ऐसे सवाल जब आपके सामने आएंगे तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।